हाँ जी, नमस्कार। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके के लिए करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी क्लास की शुरुआत हम अक्टूबर मंथ की क्रोनोलॉजी से करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट का बार बार क्वेश्चन आता है कि मैम हम फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। तो देखो, इसके लिए क्रोनोलॉजी बेस्ट है। इसमें अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल, स्पोर्ट्स वगैरह सब अच्छे से कवर अप होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मंथली बुक अवेलेबल नहीं हो पाती उनके लिए, तो इसके लिए मैंने क्लासेज की शुरुआत करना का डिसाइड किया है और आज हम इसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। तो इसको जो जारी करता है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और 2024 में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें अगर फर्स्ट स्थान की बात करें तो पहला स्थान स्विट्ज़रलैंड को मिला है और निम्नतम स्थान देखें तो इसमें 133वां स्थान अंगोला का है। ठीक है, अगर हम तो इससे पता चलता है कि इसमें कुल 133 सदस्य देशों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया था। और अगर अपन भारत का स्थान देखें तो भारत का इसमें स्थान है 39। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़रूरी तो ये है कि भारत का स्थान कौन सा है और दूसरा जारीकर्ता कौन है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इस बार की इसकी थीम थी सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। ठीक है, जब आप करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी की बुक पढ़ते हो तो उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी रखी हैं। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट कंसाइज वे में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने नोट्स बना के रखें। ठीक है, नेक्स्ट है भारत बना वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य। ठीक है, भारत की ओर से गृह मंत्रालय ग्लोबल नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भारत की ओर से गृह जो मंत्रालय अपना वो ग्लोबल नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित हुआ है ये इसका 6वां संस्करण है और इसका जो आयोजन स्थल है वो है अमेरिका, यानी कि 2024 में इसका आयोजन अमेरिका के विल्मिंगटन में हुआ था। ठीक है, अगर हम भारत की ओर से बात करें तो भारत की ओर से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ शिरकत करने गए थे। ठीक है, उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इस दौरान कुछ घोषणाएं हुई थी तो वो देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, तो आपको इनके नोट्स बना लेना है क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उन्हीं को कंसाइज वे में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो इसमें जो घोषणाएं हुई थी वो हैं, पहली है क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल, जिसका नाम है MAITRI यानी कि मैत्री, जिसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। तो आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि मैत्री पहल किससे संबंधित है या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए एक समुद्री पहल है और जिसकी घोषणा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान की गई थी। और भी कुछ घोषणाएं की गई थी जिसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत है ये 2025 में मैत्री कार्यशाला की मेज़बानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन की घोषणा की गई थी। और नेक्स्ट भारत द्वारा मॉरिशस के लिए अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना की गई। ठीक है, आपको ये सारी घोषणाएं याद रखनी है। वैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मैत्री। ठीक है, नेक्स्ट है कि
क्वाड नेताओं का जो अगला शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी भारत करेगा, और यह 2025 में जो होगा उसकी मेज़बानी भारत करेगा। ठीक है, 2024 में का आयोजन स्थल अमेरिका के विल्मिंगटन है, और 2025 में अपना इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, जब मोदी जी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गए थे ना, उसी टाइम उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में संबोधन किया था। ठीक है, तो मोदी जी ने अमेरिका यात्रा के दौरान यूएन का एक सम्मेलन था, समिट ऑफ द फ्यूचर, उसको भी संबोधित किया था, और इसका जो विषय था वो था बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। ठीक है, इसका विषय था बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मोदी जी सिंगापुर की यात्रा के लिए भी गए। तो सिंगापुर में इस दौरान मोदी जी ने भारत के साथ सिंगापुर के सहयोग को और सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगापुर में एक इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, जब मोदी जी अपनी सिंगापुर की यात्रा के लिए गए तो उन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगापुर में एक इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, और इसी दौरान मोदी जी ने भारत का प्रथम त्रिवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोले जाने की घोषणा करी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि भारत का प्रथम त्रिवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है, तो वो है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम 100 AI 2024 की सूची जारी। तो सबसे पहला तो यही है कि इस सूची के जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता है अमेरिकी पत्रिका टाइम। ठीक है, अमेरिका की जो टाइम मैगजीन है ना, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, और इस सूची में उन 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना अपना, उसके क्षेत्र में जो लोग अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इस सूची में शामिल किया गया है। तो भारत की तरफ से भी कुछ लोग शामिल हैं, तो उनको देखेंगे। तो अपने भारत की तरफ से अपने जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो शामिल हैं, बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर शामिल हैं, और इन्फोसिस के को फाउंडर हैं नंदन नीलेकणी, है ना, वो शामिल हैं। अब इसमें क्या है कि अपने कैटेगरी है नई, तो अपने जो इंडियन है ना, इनको सेपर्स कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि AI में का जो समझौता हुआ था उसमें जो अपने भारतीय हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया है, तो भारतीयों को सेपर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन भारत के नेतृत्व में संपन्न, CSAR 2024। ठीक है, ये है चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल। ठीक है, तो ये है अपना गोलमेज सम्मेलन को राउंड टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन भारत के नेतृत्व में संपन्न हुआ, और इसका आयोजन अपने पेरिस फ्रांस स्थित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यहाँ इसका आयोजन हुआ था, और 2025 है उसमें इसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का नेक्स्ट आयोजन 2025 में कहाँ होगा, तो वो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, और अभी जो इसका आयोजन हुआ था वो हुआ था पेरिस में, और ये भारत के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ अपना अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल का जितना करंट अफेयर है अक्टूबर मंथ का वो ख़त्म होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि मैम बुक के स्टार्टिंग में मंथली रिव्यू दिया गया है तो उन क्वेश्चनों को भी करवाओ। तो उनमें क्या है, जो अपन पूरा बुक पढ़ते हैं ना 60 पेज की, उसमें जो मेन चीज़ें हैं ना वो ही वहीं फर्स्ट पेज पे दी गई होती हैं। अब जैसे कि अपन ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पढ़ा था तो उसके ना जो मेन क्वेश्चन दिए गए हैं मंथली रिव्यू के फर्स्ट पेज पे, तो वो है हाल ही में किस संगठन ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री की शुरुआत की है। तो अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए कि ये क्वाड ने शुरुआत करी है इसकी, और इसमें अपने मोदी जी गए थे, अभी पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है
हाल ही में भारत को ग्लोबल ई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य चुना गया है। भारत की ओर से ग्लोब ई नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि नोट डलवा के लिखवाया था कि भारत की ओर से ग्लोब ई नेटवर्क के लिए जो केंद्रीय प्राधिकरण है वो अपना गृह मंत्रालय है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अक्टूबर मंथ का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी क्रोनोलॉजी में वो ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन राष्ट्रीय लेवल का देखेंगे और राजस्थान के लेवल का देखेंगे। 6-7 वीडियो में मैं आपको पूरा ये जो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर है वो करवा दूँगी। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको।